हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। पहली बार अफगानिस्तान ने भारत से मदद की अपील की है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत से एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत एक भाई और दोस्त की तरह मदद करेगा। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो तालिबान को शह दे रहा है। तो बड़ी खबर इस समय की, अफगान राजदूत ने पूरी उम्मीद जताई कि भारत मदद करेगा। तालिबान को हम बहुत बढ़ता देख रहे हैं दोबारा से, जबकि पीस टॉक्स चल रही हैं। 2 रोज पहले हमने देखा काबुल में लगातार 4 हमले हुए, आपके मिनिस्टर के घर के ठीक बाहर हुए। क्या ये सिचुएशन अब हाथ से बाहर निकल रही है? धन्यवाद आशीष भाई आपका कि आपने समय निकाला। जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है, जो आतंकवाद हम तालिबान की तरफ से देख रहे हैं, जो उग्रवाद को बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी का एक आलम बना हुआ है। एक परेशानी की समय हमारे ऊपर आ गई है। अगर इसी तरह के हालात रहे आइंदा 6 से 9 महीनों तक, तो हम एक बहुत बड़ी जंग में तालिबान के साथ होंगे। लेकिन जो हमें करेज दी जा रही है, जो हमें हमारे हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, वो अगर इसी तरह की सपोर्ट हमें मिलती रही टाइम पे, तो हम निपट सकते हैं तालिबान के इस लूमिंग डेंजर के साथ। किस तरह की मदद आप भारत से उम्मीद करते हैं? भारत से इस समय सबसे बड़ी जो हमारी उम्मीद है वो ये है कि हमें डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट चाहिए इस रीजन में और इंटरनेशनली, वो हमें भारत दे दें। इस समय अफगानिस्तान की लोगों को जो एक्सपेक्टेशन भारत से है कि हमारी आवाज़ को उठाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। आज सुरक्षा बलों ने सांबा के बाबर नाले से हथियारों को बरामद किया है। शक है कि इसे ड्रोन के द्वारा गिराया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। पाकिस्तान की एक और ड्रोन वाली नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली पिस्तौल और गोलियां। शक है कि पाकिस्तान ने ड्रोन से इन हथियारों को ड्रॉप कराया है। 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और बड़ी संख्या में इसकी गोलियां सांबा के बाबर नाले में से मिली हैं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे अगर कहीं और भी कुछ ड्रॉप कराया गया है तो उसे ढूंढा जा सके। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। घटना जम्मू के सांबा जिले की है, जहां के बाबर नाले से सुरक्षा बलों ने ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों के एक जखीरे को बरामद किया है। एबीपी न्यूज इस समय ग्राउंड जीरो पर है और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सुरक्षा बलों की तस्वीरें हैं जो इस समय ग्राउंड जीरो पर गश्त कर रहे हैं। दरअसल लगातार सुरक्षा बलों को इस बात की इनपुट मिल रही थी कि पाकिस्तान 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसी बड़ी गड़बड़ी को फैलाने की आशंका से ड्रोन द्वारा हथियार ड्रॉप कर सकता है। इन्हीं इनपुट्स के बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने जम्मू के साथ साथ सांबा और कठुआ में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। बीती रात जब ये सर्च ऑपरेशन जम्मू के सांबा के बाबर नाले में चलाया गया, उसके बाद वहां पर सुरक्षा बलों को एक पैकेट मिला। उस पैकेट को देखते ही सुरक्षा बलों ने बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर बुलाया और उसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। माना जा रहा है कि हथियारों को ड्रोन के जरिए ड्रॉप कराया गया है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से सांबा की अलग अलग जगहों पर लगातार ड्रोन स्पॉट किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हथियारों के मिलने के पीछे क्या वाकई पाकिस्तान का ही हाथ है। सुबह 6 जैकलाई के ट्रुप्स और पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो पार्टी सर्च कर रही थी, उनको एक सस्पिशियस सा बैग दिखाई दिया। उस बैग को दिखाने के बाद उसको एरिया को कार्डन कर लिया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जब उसको खोला तो उसमें हमें कुछ आर्म्स की खेप मिली है, जिसमें कुछ पिस्टल्स हैं, उनकी मैगजीन्स हैं और एम्यूनिशन है। ये ड्रोन ड्रॉपिंग भी हो सकता है, या कोई इसको कैरी करके आगे पीछे लेके जा रहा था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है।
जब तक ये क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर है और लगातार सुरक्षा बल यहां पर इलाके का गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को आपने देखा, खुद एसएसपी सांबा राजेश शर्मा मौके पर पहुंचे थे और आप देख सकते हैं वो ट्रूप्स, वो सुरक्षा बल जिन्होंने इस पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम किया है और लगातार यहां पर सर्च चलाई जा रही है। दुश्मन की साजिशें कामयाब ना हो जाएं, इसलिए लगातार सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रही हैं। लगातार दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दुश्मन की तरफ से भी लगातार गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हर वक्त चौकस हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट। तो ड्रोन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जम्मू के संवाददाता अजय बाचलू से। अजय बाचलू, जिस तरीके से ये हथियार बरामद किए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा, ये कोशिश पाकिस्तान की कि जो आतंकवादी, जो स्लीपर सेल इस समय एक्टिव हैं, उन तक हथियारों को इस जरिए पहुंचाया जाए, क्योंकि बॉर्डर पर सख्ती बहुत बढ़ गई है 15 अगस्त के लिए। तो बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल शोभना, बड़ी चुनौती, लेकिन उस चुनौती से निपटने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे मैं इस समय सांबा जिले में ही हूं और यहां पर हर चुनौती से निपटने के लिए किस तरह पुलिस ने इंतजाम किए हैं, क्योंकि यह हाईवे का इलाका है, जम्मू पठानकोट का हाईवे है और लगातार 15 अगस्त तक किस तरह चौकसी बढ़ाई जा रही है, नाके लगाए गए हैं। और शोभना, जो हथियार मिले हैं उनमें सबसे खतरनाक जो बात सामने आई है, जो हथियार सुरक्षा बलों ने रिकवर किए हैं उनमें से एक साइलेंसर भी मिला है और साइलेंसर के पीछे अब सुरक्षा एजेंसियां ये अंदेशा जता रही हैं कि साइलेंसर का इस्तेमाल आतंकी किसी भी घटना को अंजाम देकर वहां से आसानी से भागने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो साइलेंसर सुरक्षा बलों को इन हथियारों के साथ मिला है उसको अगर पिस्टल पे लगाया जाए और फिर अगर आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उस समय गोली चलने की आवाज नहीं आएगी और लोग आसपास चौकन्ने नहीं होंगे और शायद ये उन्हें एक विंडो प्रोवाइड कराएगा, मुहैया कराएगा वहां से निकलने के लिए। तो लगातार ड्रोन की साजिशें रच रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात से कि पाकिस्तान इतने अटेम्प्ट्स कर चुका है, इतनी बार ड्रोन से हथियार बेच चुका है, लेकिन सलाम है सुरक्षा बलों को जिन्होंने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नेस्तनाबूद किया है और लगातार 15 अगस्त शांति से गुजरे, इसके लिए लगातार सुरक्षा बल यहां प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में जहां स्वाधीनता दिवस का समारोह मनाया जाता है वहां पर भी ड्रोन का खतरा लगातार बना हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाचलू इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और मौसम ने जिस तरीके से त्राहिमाम मचा रखा है उसकी बात करेंगे। बारिश ने पहाड़ों पर बर्बादी मचा रखी है। रोज कहीं ना कहीं पहाड़ टूटने की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, पहाड़ों के दरकने की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखने के बाद डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। कर्णप्रयाग में एक गाड़ी वाला बाल बाल मलबे के नीचे आने से बचा। वहीं अगर उत्तरकाशी की बात करें तो पहाड़ से गिर रहे पत्थरों ने एक कार का कचूमर बनाकर रख दिया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बारिश में दरकते, टूटते और बिखरते पहाड़। गाड़ियों को पत्थरों से कुचलते पहाड़। बनी बनाई सड़क को ध्वस्त करते पहाड़। मैदानी इलाकों में तबाही और बर्बादी मचाता पानी। लोगों को निकल जाने को तैयार तेज रफ्तार पानी। लोगों के जहन में खौफ पैदा करता नदियों का उफनता पानी। ये जितनी भी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरी वो सबूत है कुदरत के आगे बेबसी का। ये सबूत है कुदरत के साथ हो रहे खिलवाड़ के बाद के नतीजों का। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सड़क पर मौजूद इस गाड़ी और इसे चला रहे ड्राइवर की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो पहाड़ के मलबे के नीचे नहीं आए। खतरा देखकर इसने कुछ मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी थी। उसके देखते ही देखते पहाड़ी का हिस्सा
भरभरा कर गिर पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये पूरा मलबा इस गाड़ी पर गिरा होता तो क्या होता। शायद इस गाड़ी में मौजूद एक भी शख्स जिंदा न बचता। ये जाख में पूरी चट्टान नीचे। ये तस्वीरें नारायण बगड़ परखाल रोड की हैं, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। हालांकि राहत की बात ये थी कि खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से आवाजाही रोक दी गई थी। उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी में पहाड़ के टूटने की तस्वीरें कैमरे में तो कैद नहीं हो पाई, लेकिन ये कितना भयानक था इसका अंदाजा आपको इस गाड़ी की हालत देखकर लग जाएगा। कार के ऊपर पत्थर गिर पड़ा और कार का कचूमर निकल गया। कार की हालत देखकर आपको खतरे का एहसास हो जाएगा। राहत ये रही कि गाड़ी में कोई था नहीं, वरना उसकी जान जानी तय थी। वक्त रहते गाड़ी को छोड़कर लोग निकल चुके थे। सड़क पर गिरे इन बड़े बड़े बोल्डर्स को देखिए, पूरी सड़क बंद हो चुकी है। रास्ता कब खुलेगा कहा नहीं जा सकता। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। सड़क के बाधित होने से करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। गाड़ियां आ या जा नहीं सकती। 2 जगहों पर डेंजर जोन बनाए गए हैं, जहां पैदल आना जाना भी खतरनाक है। देश से लेकर राजस्थान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। मध्य प्रदेश में तो हालात बेहद ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो यहां लोग तेज रफ्तार पानी में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में लोगों की जान पर आफत आ चुकी है। राजस्थान के 12 जिले का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नदी की तेज रफ्तार धारा में ऐसे पार करना कितना ज्यादा खतरनाक है। 12 के करवरी खुर्द गांव में मौजूद ये पुलिया बाढ़ की वजह से टूट गई। ये पुलिया कई गांवों को आपस में जोड़ती थी, लेकिन इसके टूट जाने की वजह से लोगों को आफत आ गई। आसपास के इलाकों में कई दिनों से बिजली बंद है, लोगों को खाने पीने की समस्या आ गई है। शासन की तरफ से कोई राहत सामग्री भी नहीं आ रही है। मजबूरी में लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर तार के सहारे नदी को पार करना पड़ रहा है। वहीं बीमार और गर्भवती महिलाएं अस्पताल जाने के लिए ट्यूब का सहारा ले रही हैं। इसमें भी जान जाने का खतरा है, लेकिन इनके सामने और कोई विकल्प नहीं है। प्रेगनेंसी वालों को ट्यूब पर, यहाँ से ट्यूब पर जान जोखिम में निकाला जा रहा है। आवश्यक सामान के लिए यहाँ लोग तारों से निकल रहे हैं, पकड़ पकड़ के पानी में उतर बहुत बुरी हालत खराब है। और सबसे बड़ी ताजुब है कि प्रशासन को सूचना करने के बाद कोई अभी तक नहीं यहाँ पर नहीं है। 12 से ही एक और तस्वीर आई है। सिसवाली के खाड़ी नदी में एक युवक बह गया। पुलिया के किनारे ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल सुनील यादव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी। करीब 1 किलोमीटर तक उफनती नदी में दोनों बहते रहे। कांस्टेबल सुनील यादव तूफानी लहरों से लड़ते हुए युवक की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने उसकी जान बचा ली। बाढ़ की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि उसे पैदल पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है। इसलिए जिन लोगों का जाना बेहद जरूरी था, उन्हें जेसीबी मशीन में बिठाकर उस पार पहुंचाया गया। पानी की तेज रफ्तार के बीच आगे बढ़ता युवक और पीछे से उसे रोकते हुए लोग। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। युवक को लग रहा था कि वो पार हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो नदी के तेज बहाव में बह गया। पानी में बहने वाले युवक का नाम नारायण था। उसे बहते देख वहां मौजूद कुछ युवक उसे बचाने की कोशिश करने लगे। आदर्श नाम के युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर नारायण को बचा लिया।
नारायण की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन यहाँ रोज ही सैकड़ों लोग इस तरह का खतरा उठा रहे हैं। आसपास कई नदियां हैं जिस पर बने पुल को पार करना लोगों की मजबूरी है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को पार कराया जा रहा है। लोग पानी के बहाव में बह न जाएं, इसलिए कई लोग एक साथ जाकर लोगों को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। फिर वो चाहे बाइक हो, दूसरे लोग हों या फिर बीमार महिलाएं हों। एमपी के ही सागर में भी ऐसी ही तस्वीर आई है। दलपतपुर में बीना नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ बोर्ड भी लगाया गया है कि जब पानी बह रहा हो तो पुल को पार न करें, लेकिन एक युवक ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। फिर क्या हुआ आप खुद ही देखिए। जब ये शख्स पुल को पार कर रहा था तब कई लोगों ने इसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं। पानी की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाया। किसी तरह पुल की रेलिंग उसकी पकड़ में आ गई। काफी देर तक वो रेलिंग में अटका रहा। वहां मौजूद लोगों के पास उसे बचाने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब युवक के लिए रेलिंग पकड़े रहना भारी पड़ गया तो वो बह गया। नदी में बहे इस युवक की जान बची या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने के बाद अब कांग्रेस ने सरकार से स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग की है। आज सरकार ने खेल रत्न पुरस्कारों का नाम राजीव गांधी के नाम से हटाकर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने नेता के नाम हटाए जाने को लेकर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर रखे गए स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग उठा दी है। तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जानकारी दी कि कई लोगों ने उनसे ये विनती की थी कि जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए, जिसको सरकार ने मान लिया है। अब कांग्रेस ने इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन स्टेडियम्स का नाम बदलने की मांग जरूर उठा दी। हॉकी के जादूगर और खेल के पुरोधा मेजर ध्यानचंद जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने दिया था। पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से,
अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से अब शुरुआत हो ही गई है, तो अच्छी शुरुआत करिए और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए, तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। तो कांग्रेस स्वागत कर रही है जिस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और पुरस्कार का नाम बदलने का ऐलान किया। मोदी ने लिखा, देश भर के लोग खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का अनुरोध कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों को धन्यवाद देता हूं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अब खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद। और इसी के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्वागत करते हैं हम इस फैसले का। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। देखिए आशीष, जिस समय ये ट्वीट सामने आया था उसी समय ये अंदाजा लग गया था कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी। हालांकि बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहते हुए, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हुए रणदीप सुरजेवाला ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या मायने निकाले जाएं? अब ये आने वाले दिनों में स्टेडियम के नामों को लेकर लड़ाई बढ़ेगी? मुझे लगता है कि खेल को लेकर के जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर, जैसा आप कह रही हैं, आने वाले दिनों में आगे ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए शीर्ष नेता रहे हैं। ये बात सही है कि ध्यानचंद जैसा हॉकी का मैजिशियन पूरी विश्व में नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि मैं ये कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा कि अगर राजीव गांधी खुद जीवित होते और ये फैसला उनके प्रेजेंस में लिया जा रहा होता तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया होता। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि स्वागत तो कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन साथ ही फिर ये कह रही है कि मोटेरा स्टेडियम में जब जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम कर दिया गया, अरुण जेटली जी के नाम पर स्टेडियम रखा गया, इन नामों को भी बदला जाए और खिलाड़ियों के नाम के साथ इनका नाम जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि खेल जो कि खेल ही रहता था उसमें भी राजनीति घुसेड़ने की दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं कि स्पोरेडिक, हालांकि मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि देखिए स्पोरेडिक मांग जरूर उठती थी, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न को लेकर के इस अवार्ड की जो प्राइड था, इसका जो सम्मान था, उसको लेकर के कोई ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत तो कर रही है, लेकिन अब ये मांग कर रही है कि बाकी स्टेडियम्स जो हैं उनको भी खिलाड़ियों के नाम पर करें। वैसे वाजिब तो यही होगा आशीष कि खिलाड़ियों के नाम पर ही अवार्ड्स होने चाहिए, खिलाड़ियों के नाम पर ही आगे बढ़ना चाहिए, जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर कर देश को मान सम्मान दिलाया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वे इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। और झांसी में ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने कहा है, मेरे पिता उस वक्त हॉकी खेलते थे जब देश गुलाम था। उनके खौफ से ब्रिटेन की टीम भारतीय हॉकी टीम के खिलाफ अपनी टीम नहीं उतारती थी। सरकार के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। वह चीज़ें जो हमारे गुलाम देश के अंदर हमारे भारत के सपूतों ने उस दौर में की थी जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। इंग्लैंड ने अपनी टीम ओलंपिक के खेलों में नहीं उतारी कि हमारी टीम कहीं गुलाम देश से ना हार जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान उस खिलाड़ी के प्रति हमको प्रदर्शित करना ही है, देश को प्रदर्शित करना है, और देश ने उनको सम्मान, देश के सबसे बढ़कर मैं कहूँगा नागरिकों ने सम्मान ध्यानचंद जी को दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे लल्लन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद लल्लन सिंह पहली बार पटना पहुंचे। आरसीपी सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो केंद्रीय मंत्री बना दिए गए और उसके बाद ये पद खाली था। इस दौरान जेडीयू से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर लल्लन सिंह का जोरदार स्वागत किया। यहां बाहर निकलते ही फूल मालाओं से लाद दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार वो खुली गाड़ी से एयरपोर्ट से निकले। ये तस्वीरें आपके सामने। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए जेडीयू के, और उसके बाद जब वो पटना पहुंचे तो वहां जोरदार स्वागत। किसी भी पार्टी में को जिंदा दिल पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना।
और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार, ये पहले से ही पता था कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जेडीयू और बीजेपी की जो आपस में बड़ा भाई और छोटा भाई होने की जो कलह चलती है, क्या ललन सिंह उसमें कुछ मददगार साबित हो पाएंगे? अब आगे जेडीयू के लिए क्या फायदा है ललन सिंह से? देखिए शोभना, एक बात तो तय है कि जिस तरह से ये इंतज़ाम हुआ है आज उनके इस्तकबाल का, उनके स्वागत में जो भीड़ उमड़ी है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जेडीयू में एक उत्साह लाने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से ऐसे दौर में जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है बिहार में और बार बार बीजेपी के नेता आंख टेढ़ते हैं और कहते हैं कि कम पार्टी कम सीट होने के बावजूद उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कराया है, क्योंकि जेडीयू में ये परिपाटी नहीं रही थी कि किसी भी अध्यक्ष का इस तरह से स्वागत हो, और वो भी एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जाने में अभी भी जो हमारे पीछे देख रहे हैं जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी भी अध्यक्ष पहुंचे नहीं है, जबकि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, काफिला काफ़ी लंबा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ललन सिंह बीजेपी को तो आंख तड़ते ही हैं, बीजेपी को तो संदेश देंगे ही, साथ ही जो धुर विरोधी हैं इनके आरजेडी और लालू यादव हैं, तो उनसे कैसे निपटते हैं उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जताना भी शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड में गैस लीक होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में गैस का रिसाव हुआ और उसके चलते ये 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के भिंड की ये घटना, जहरीली गैस के रिसाव के चलते 3 लोगों की जान चली गई। एलएसी पर दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट के तहत भारत और चीन की सेनाएं गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हट गई हैं। 4-5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। अब यहां तैनात सैनिक अपने अपने स्थायी बेस में चले गए हैं। गोगरा में जो अस्थायी निर्माण किया गया था वो सब दोनों देशों की सेनाओं ने हटा लिया है। इस समय की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।